जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाई आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा की कृपा से एक छोटा सा सत्संग शेयर गुरुपा करवाते हैं। आज 25 नवंबर है, 1:15 हो रहे हैं। दिन मंगलवार है। आज हनुमान जी का दिन है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। सबको, आपको कोटि कोटि नमन है। सब कुशल मंगल हैं। मैंने अभी पहले सत्संग में ठाकुर जी की कृपा बयान करी थी कि लड्डू गोपाल की, मेरे यहाँ लड्डू गोपाल कैसे कैसे आए थे। मैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि मेरे मार्च में 2024 में मेरा ऑपरेशन हुआ था डिलीवरी का। बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ रहा था, और शुरू से लेकर मैंने बीपी की ही दवाई खाई थी। अंकल जी रात को उठ के बीपी की दवाई देते थे 2-2 बजे, तो मेरा बीपी कभी कम नहीं हुआ था। 7वें महीने में ब्लीडिंग हो गई बहुत तगड़ी वाली। कोई बात नहीं, फिर डॉक्टर के यहाँ भर्ती करा तो 3-4 दिन वहाँ भर्ती रहे, तो डॉक्टर वाले मामला सीरियस हो रहा है, इनका बीपी बहुत बढ़ रहा है, तो आपको भर्ती रहना चाहिए। तो 3-4 दिन मैं वहाँ रही, हॉस्पिटल भर्ती रही, तो बीपी नॉर्मल नहीं हुआ। तो बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तो 3-4 दिन फिर मैं बोली नहीं, मुझे घर ले चलो, मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर मैं घर आ गई। घर में फिर थोड़े दिन मैं ठीक रही थी, मतलब 5-6 तारीख में ही। और फिर क्या कहूँ, फिर 5 तारीख में 5 में, हाँ 5-6 तारीख में
मेरी 5 तारीख को रात को फिर से तबीयत ख़राब होगी। मेरे बहुत तेज़ सिर में दर्द सिर फटा जावे। मेरा बॉडी पूरी सूज गई संगत जी, बस पूछो मत। मेरा सिर में दर्द, मैं अंकल से कहूँ अंकल मेरा सिर दबाओ। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था। तो मैं गुरुजी से प्रेयर करके गई कि गुरुपा आप साथ चलना, जैसा बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, जो मेरे लायक ठीक हो वो देना। मैं अपने अंकल को नहीं खोना चाहती, क्योंकि मेरे साथ मेरे पे 3 बेटियां और हैं। तो कुछ ऐसे ही हो रहा था कि मेरे भाई पे एक पे बेटा है, बुआ के बेटे पे। तो मेरा भाई चला गया, 2.5 महीने का था वो ख़त्म हो गया। तो एक मेरे सामने एक अंकल थे, उनके 4-5 साल का लड़का था। तो वो सामने वाले अंकल थे, वो ख़त्म हो गए। तो मुझको इस बात को लेकर ना बहुत डर लगने लगा। फिर मैं बोली गुरुपा चाहे बेटी हो बेटा हो, जो मेरे लायक है, मेरे अंकल लायक ठीक हो ना, वो देना। तो मेरी बस मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया डॉक्टरों ने, कि बोला कि 2 से 2:30 बज रहे थे, जहाँ मेरी दवाई चल रही थी उसने मना कर दिया। तो उसने केस ही नहीं लिया मेरा हाथ में। फिर रात को बड़ा हॉस्पिटल खुला मिला था, तो उसी में भर्ती कर लिया। तो उन डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें इमरजेंसी है, इमरजेंसी में वेंटिलेटर पर डाला। मेरा 200 बीपी कूद रहा था। मैंने ना एक छोटा सा रूप फ़ोन के साथ अपने उसमें रखा था कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने अपने गुरुजी अपने साथ रखे। मैं जहाँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी ना, मेरे फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप था। मैंने पीछे की बैक साइड रख रखे, तो बैक साइड की तरफ से ही मैंने फ़ोन रख रखा था। मैं बोली गुरुपा आप ही संभालो जैसे भी है। मैं बेहोश होती जा रही और गुरुपा को देखती जा रही, बस मुझे इतना ध्यान है। उसके बाद में मुझे नहीं होश मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं मरी हूँ या जी हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी। फिर उसके बाद में मुझे ये भी होश नहीं रहा कि मेरे को बेटी हुई है या बेटा हुआ है। इतनी तबीयत ख़राब, इतना मतलब कि होश ही नहीं था। फिर 8-10 दिन में हॉस्पिटल में भर्ती रखा डॉक्टरों ने कि ये घर ले जाने लायक कंडीशन नहीं है। बेटी की बीपी फिर मेरे को चौथे दिन पता लगा कि मेरी बेटी हुई है। मैं बहुत रोई गुरु संगत जी, बहुत रोई कि भगवान मुझे एक बेटा दे देता। कोई नहीं, 2-3 दिन तो सबर रहा कि कोई बात नहीं। फिर एक अंकल जी बैठे थे, वो मोमडन थे, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी, ऐसे थे 20-21 साल के, मतलब कि लड़के ही थे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप ऐसा क्यों कर रही हो भाभी, आप भी तो किसी की बेटी हो, आप 2 बहन हो या 4 बहन हो, आप हो तो सही ना, तो आप क्यों रो रही हो। तो मैं अपने मन में करने लगी कि गुरुपा से मैंने एक बेटा मांगा, मुझे नहीं मिला। फिर कोई नहीं, 3-4 दिन रही तो बेटी की तबीयत खराब रही। बेटी की भी नर्सरी में भर्ती रही, उसको पीलिया भी था, उसको शुगर की स्टिप भी लग रही थी। पूरे शरीर में डॉक्टरों ने छेद कर दिए। उसका वजन 1 किलो 700 ग्राम का था। मतलब कि मेरे साथ इतना वो हुआ कि बेटी के प्राण निकल चुके थे। बिल्कुल आंखें नटेर गई थी, आंखों में पुतलियाँ नहीं थी, साइडों में हो गई थी। डॉक्टर चिल्ला के पड़े, आप चौथे दिन अभी नर्सरी में से लाए, लड़की को मार दिया तुमने, ये कर दिया, वो उसको पीट पाट करने लगे। तो डॉक्टरों ने 3-4 दिन वहाँ रखी। मेरा दूध मांगते, दूध नहीं उतरता था। फिर उसको पाउडर का दूध पिलाया, ये जैसे भी करा उन्होंने करा। तो संगत जी मैं आज मतलब कि 7वें महीने में और 8वें महीने तक बहुत बीमारी से जूझी हूँ कि बस पूछो मत। बस मुझे ये नहीं पता कौन लेके जा रहा, कौन क्या कर रहा है, मेरा क्या कैसे करा, ऑपरेशन कैसे हो गया। मेरे 3 बच्चे नॉर्मल हुए थे, 3 बेटियाँ नॉर्मल हुई थी। बस इसी का ही मतलब बहुत फिर उसके बाद मैं धीरे घर में 1 महीना हो गया था। 1 महीने में भी बेटी का वजन नहीं बढ़ रहा था, 1 किलो 700 ग्राम की ही थी वो। जब भी कपड़े पहनाने के बाद में ठंड में, फिर डॉक्टर ने चाइल्ड डॉक्टर पे बैठ गए थे, तो डॉक्टर ने इसकी दवाई दी, बोले इसकी दवाई परमानेंट चलेंगी,
उसको दूध पिला, मैं दूध नहीं झिले, डिब्बे वाला दूध नहीं झिलता, गाय का भैंस का कोई भी दूध नहीं झिलता, नहीं माँ का, सब पलट देती थी। मतलब कि 6-7 महीने का बहुत पैसा बर्बाद हो रहा था, बहुत ज़्यादा। धीरे 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 ऐसे ही टाइम निकल गया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। फिर घर में आवाजाही भी लग रही थी कि मेरे, वैसे तो मेरी डिलीवरी को देखने के लिए कोई नहीं आया था, बस मेरी सासू माँ थी और मेरे ससुराल वाले थे, अदर कोई नहीं ना। मेरी बस मम्मी थी, मम्मी और सासू माँ दोनों साथ थी उस टाइम पे। तो संगत जी बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसी चीज़ें देखी थी कि मौत के मुंह में से निकल के आना। फिर मैं बेहोश पड़ी रहती थी 1-1.25 महीने तक, मुझे होश ही नहीं रहता था कि मैं कैसी कैसी नहीं। मेरा बीपी संगत जी कम नहीं हो रहा था, जब भी ये लगा लो। फिर एकदम सर दर्द हो जाता था कि सर फटने को तैयार रहता था। तो मतलब कि पूरी इतना संघर्ष करा है। अंकल जी परेशान, बच्चे परेशान, मैं तो खैर परेशानी, मैं तो पड़ी रहती थी, मुझे नहीं पता रहता था क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। बच्चे कब स्कूल जा रहे हैं, कब क्या कर रहे, कुछ नहीं पता। जय गुरु जी, गुरु जी ने ही इतनी हिम्मत दी है कि बस अभी तक हिम्मत दे रहे हैं कि तू, मैं हूँ ना तेरा ख्याल रखने के लिए, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरा ख्याल रखने के लिए। फिर भी कोई नहीं, हमें बेटी हो गई। अंकल को थोड़ा गुस्सा लगा था कि बोलते हैं कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, मैं इसलिए किसी को नहीं मानता, ना मैं लड्डू गोपाल को मानता, ना मैं गुरु जी को मानता, ना मैं किसी को मानता। मेरा तो भगवानों पर से विश्वास उठ गया, जिसमें कि वो महाकाल की खूब मानते, खूब वो करते। बोला मेरे मन से वो भी निकल गए, मतलब कि बहुत विचलित हो गए थे कि किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं करा। मेरा तो किसी ने कुछ नहीं करा कि मैं घर से बेघर हो गया। बच्चों की तरफ से भी बेटी आई हैं, एक बेटा, इन बेटियों के लिए एक भाई दे देता है, कोई वो हो जाता है, ये वो कोई नहीं। सब समझाया सबने, बेटा जो नसीब में होता है वो वैसा ही मिलता है, क्या फ़ायदा, शायद वो उसे कुछ हो या तुम्हें कुछ होता या कैसे भी। बोले कि चाहे होता या ना होता, बस होते ही मर जाता, ये तो रहती कि हाँ एक बेटा हुआ था। तो संगत जी मतलब कि बहुत परेशान, बहुत मतलब कि जब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा तो इंसान की कभी ना कभी तो बाहर निकलती है। 6-7 महीने में बोले तू इतना मानती है, ये करती है, इनको ये वो करती है, मुझे नहीं है, गाली गलौज करने लगे, मुझे नहीं है किसी पे भरोसा, ये वो, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है अभी, ये वो, मतलब कि ऐसा करने लगे। भगवान के मैं जितने से अंकल जी हैं जो कभी किसी का तो बुरा नहीं करते, कभी किसी का 1 रुपया नहीं मारते। चाहे अपने पैसे लग जाएंगे पर दूसरे से ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने अपने पास से पैसे दिए, तुम हमारे पैसे दे दो। करते ही बहुत हैं, मतलब कि बेईमानी नाम का उनके हाथ में है नहीं। अगर वो 1 रुपये की बेईमानी करेंगे ना तो उनके 10 रुपये खर्च होंगे, इसलिए वो इस चीज़ से दूर रहते हैं। तो बहुतों ने कहा कि हमें बताया नहीं, ये नहीं करा। और हकीकत में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने अपनी सास को भी गुस्से में, मैंने भी अपनी माँ को भी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे उससे पहले, तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मेरे साथ में मैंने तबीयत ख़राब हुई, जब पता लगी सबको, सब गुस्सा कर रहे थे। मेरी मम्मी भी गुस्सा, मम्मी तो खैर कभी गुस्सा नहीं हुई, पर लेकिन मेरी मम्मी बोली कोई नहीं बेटा, अब तुम, मैंने चांस लिया था कि बहुत कही थी, सबने कही थी, पर ये मैं गुरुजी के, मैंने कहा कि गुरुजी का प्रसाद है, मैं तो लूँगी। मैंने ना ही चेकअप कराया, ना ही मैंने अंकल से, मतलब कि अंकल ने कोई भी काम, सब जो भी कहते थे मैं सब मना कर देती थी। बोले सफाई करा ले, नहीं मैंने कुछ नहीं कराया। पर कोई बात नहीं, ऐसा टाइम निकला, मतलब कि हर जगह सबर दिया कि कोई बात नहीं। लेकिन आज 1.5 साल की हो रही है, आज ही उसके पापा उसे इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर लेकिन अंकल जी में भी बहुत सुधार है, बहुत सब्र करते हैं। पहले चीखा छाकी गाली गलौज कुछ ना कुछ करते रहते थे, अब कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। अपने गुरु
गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा सबके अंकल बच्चे ठीक रहें। अंकल बच्चे ठीक है तो सब कुछ ठीक है, वरना दुनिया एक माँ की, एक पत्नी की ख़त्म हो जाती है कि मैं किसके ले जाऊँ, किसके पीछे जाऊँ, न पीहर वालों की न मैं ससुराल वालों की। तो मन में गलत कुछ ना कुछ आता रहता है। तो मतलब कि बहुत कुछ ऐसा हुआ, और अभी तक नवंबर हो चल रहा है, अभी तक ही दिक्कत है घर में कि श्राद्धों से लेकर। हाँ जी, जय गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग है कि मतलब कि मेरे यहाँ लड्डू गोपाल जब एक ही थे, तो लड्डू गोपाल जब एक ही थे ना, तो मेरे पे ना जब मैं परेशान रहने लगी, मुझसे घर का ही काम नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। जन्माष्टमी पड़ी थी, बच्चे स्कूल जाते थे बच्चे कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका स्कूल ट्यूशन रहता था। तो मैंने क्या करा कि मैं बोली चल तू, मेरे एक मामा की बेटी रहने लगी आकर, मैंने ना अपने ठाकुर जी उनको दे दिए थे। तो ना ठाकुर जी मैंने उनको दे दिए थे, तो जन्माष्टमी वाले दिन ही, क्योंकि मेरे पे जब कुछ नहीं होता था, नेगेटिविटी इतनी थी घर में, मेरे से घर का काम नहीं होता था, घर में छे में मैं लड़ाई झगड़े कलेश ये होती थी, तो कुछ नहीं हो रहा था उस टाइम से। अब तक बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ परेशानियाँ झेली हैं। तो ठाकुर होती है, देखो जब कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो मैंने ना वो ठाकुर जी दे दिए। फिर मेरी बड़ी बेटी जाके दे आई, लो मौसी तुम कर लिया करो, मम्मी पे तो अभी टाइम नहीं है, हम भी स्कूल जाते हैं तो हम पे भी कुछ नहीं है, तुम ये लगा लो। संगत जी, जब से ठाकुर जी मैंने घर से भेजे, घर में बच्चों में मैं पिटाई लगा रही हूँ, कलेश कर रही हूँ, चे में हो रही है, बहुत गाली गलौच हो रही है, वो भी मैं ही कर रही हूँ। मैं ही बच्चों में पिटाई लगा रही हूँ, मैं ही सारे काम, मेरे से ही सारे उल्टे काम हो रहे थे। बच्चों पे मैं मारने के लिए इतनी हावी हो जाती थी कि बस पूछो मत। तो संगत जी बहुत कुछ हो रहा था, बहुत ज़्यादा घर में गंद फैल गया, सबसे ज़्यादा गंद फैल गया। फिर पता नहीं, फिर उसके बाद में 6-7 महीने हो गए थे, सर्दियाँ ही चल रही थी, नवरात्रे पड़ते हैं ना जन्माष्टमी के बाद जो पड़ते हैं, तो वो यहाँ से जाने क्या लगे कि कह रहे कि हम शादी है छोटे देवर की उसके की, तो बोली मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैं बोली तू ठाकुर जी ने यहाँ अपने पीहर तो दियो मत, अगर देख तुझे दे के जाने मुझे दे जियो, पर लेकिन तू लेके मत जाइयो, मतलब कि यहाँ तो तू अपने ससुराल ले जियो पर पीहर मत दियो। तो बोले ठीक है दीदी, नहीं देने की। आप तो चली गई थी वो, मतलब कि अपने ससुराल उन्हें छोड़ के। तो हमें पता नहीं था कि मतलब कि ठाकुर जी घर में ही छोड़ गई है, तो उसके घर वाले ने भी नहीं बताया। तो कुछ ऐसा ही हुआ था कि पहला ही नवरात्र था उस दिन का। तो मेरी बीच वाली बेटी ना किसी काम से गई थी कि तनुज मौसा सॉरी संगत जी, मैं नाम ले लिया, कोई बात नहीं। तो ना ये जाने वाले हैं, मैं ये सामान दिया हूँ। मौसी ने बोला है कि वो जैसे देने गई ना, उसने क्या करा, मंदिर में देखा तो वो ठाकुर जी वहीं बैठे थे। मेरी बीच वाली बेटी ना बहुत गुस्से में नखड़े दिखाती है वो बहुत ज़्यादा। तो क्या करे ना, वो सेवा बहुत बीच वाली ही करती थी ज़्यादातर, पर वो बार बार कहती कि मम्मी ले आऊँ। मैं मना कर देती, चल अब दे दिए तो ऐसे मांगते नहीं है। फिर भी कुछ नहीं। संगत जी देखो, गुरुपा की इतनी कृपा थी कि पहले दिन ही लड्डू गोपाल आ गए, वही जो मैंने अपने हाथों से दिए। मेरी बेटी उठा के ले आई उसको, वहाँ से लाके ने तुरंत नहलाया, उसके पुराने कपड़े फेंके, बोली मम्मी देखो कितनी धूल जमी बैठी है। तुम्हें बड़ा भरोसा आता था कि मुझसे गुस्सा करने लगी कि तुम क्यों दे रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। तो संगत जी ये लगा लो, फिर उसने उसी दिन अपने आप उनको नहलाया, गंगा जल से सहज से नहला के। कपड़े रखे हुए थे, नए भी रखे थे कि शॉप कर रखी है, तो थोड़े बहुत ठाकुर जी के भी कपड़े रखे हुए थे। बोली कि मैं अपने ठाकुर जी ने मैंने नहला के मंदिर में बिठा के नहीं, जब उसने वो करे थे। तो संगत जी ये लगा लो, मैं बार बार उससे पूछ रही हूँ कि
तू ठाकुर जी लेके जा रही हो? कह रही हाँ दीदी मैं लेके जा रही हूँ। बोली मैंने अपने देवर के हाथ भेज दिए, वो आए थे ना सामान लेना, उनके हाथ भेज दिए। तो देखो, अगर जब तुम पे किसी की सेवा नहीं होती तो तुम खुद कह दो कि दीदी इन्हें मैं नहीं ले जा रही और तुम अपनी वो कर लो। तो मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा तू ले जियो ना, ऐसा छोड़ के मत जाइयो। मन की भावना मेरी बाबा कही थी लड्डू गोपाल कहाँ है। मैं 8-10 दिन से गई हुई थी, मैं बेचैन हो रही थी। तो मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ अचानक काम पड़ गया तो वहाँ से बच्चे लेने गए। तो आके सही में मैं बहुत अफसोस कर रही, भगवान मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अच्छा अपने घर में तुम भूखे प्यासे कैसे बैठे रहो, नहाते तो सही कम से कम, ज़्यादा ना होता तो। मतलब भी अपने घर में कुछ भी हो, भूखे नंगे कैसे भी हो, अपने घर में हो, किसी पे कुछ ही मत सौंपो, ना ही अपने बच्चों को ना ही अपने भगवान को। बस अपने तक सीमित रखो अपने परिवार को, कि किसी पे कोई जिम्मेदारी मत दो, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चलो। मैंने एक बार देख लिए, पर जब से संगत जी मेरे घर में जो पहले ठाकुर जी थे वो आए हैं ना, जब से फिर भी बहुत शांति है बच्चों में। सही में वो भी कह रहे होंगे मेरे पे इतनी धूल जम रही है, ये हो रही है घर में, एकदम सनीचर सा आ गया कि बस। पर मेरे को ना इतनी खुशी हुई, मेरे लड्डू गोपाल मेरे वापस आ गए, मेरे लड्डू गोपाल मेरे वापस आ गए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई तुमसे लेके जा रहा है या तुम मांग के लेके जा रहे हो तो तुम कम से कम उनकी सेवा तो करो। आज तुम खुद 2-2 3-3 रख रहे हो अपने घर में, तुम उनकी भी तो सेवा कर रहे हो। और तुम पहली बार झूठ बोल रहे हो, तो ये चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कह रही बेटा अब कोई बात नहीं, अब तेरे लड्डू गोपाल तेरे घर आ गए, किसी से कोई कहने की ज़रूरत नहीं। मैंने कि मम्मी मैं किसी से नहीं कह रही, पर लेकिन इंसान को इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जब नहीं लेके जाने तो मेरे से झूठ क्यों बोला उसने? झूठ नहीं बोलना चाहिए था भगवान के मामले में। कहीं ना कहीं भगवान परीक्षा लेता है, जब तू ऐसे कर रही है तो भगवान उसकी परीक्षा पर ले लें। तो इसलिए मैं मुंह पे बोल देती हूँ तो सबको ना मेरी हर बातें बुरी लग जाती हैं। तो संगत जी इसलिए मैं उनको चाहती थी कि यहाँ से चली आए, क्योंकि वो हमेशा घर में ही पड़े रहते थे, सोते रह गए, पड़े रह गए। तो मेरे को ना उनके आने से ना नेगेटिविटी बहुत फील होती थी कि मेरे घर में कलेश होने लगा, मतलब बहुत कुछ होने लगा। तो अच्छा है मैं गुरुपा वो चले गए, मेरे से नेगेटिव लोग जो हैं सब दूर कर दो प्लीज़ गुरुपा। जो बच्चे कुचे हैं उन्हें भी दूर कर दो। और थोड़ा अंकल ज़्यादा फैमिली में घुसते हैं, कोई अंकल की फैमिली वाला अंकल के बारे में अच्छा नहीं सोचता। मैं सबके समझ जाती, ना ही उनकी मम्मी कुछ अच्छा सोचती, ना उनके भाई, ना भतीजे, ना भाभियाँ, सब उनके बारे में पूरा सोचते हैं। गुरुपा अंकल को समझाइए, सही रास्ते दिखाइए। तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता। इसलिए बस मैं यही सत्संग इतना मैं वीरान कर रही हूँ और आगे शेयर करूँगी। गुरु जी की कृपा होगी तो सत्संग शेयर होंगे, क्योंकि आजकल सत्संग मेरे शेयर नहीं हो रहे, सत्संग शेयर नहीं हो रहे। और कुछ कभी तो मेरे से मतलब कि वो ये ना बुद्धि फिर जाना कि ये हो जाना, कभी मेरे से ही डिलीट हो जाना, या अंकित ने कल तक पहुँचते नहीं है। तो बहुत कुछ ऐसा होता, कुछ ना कुछ उसमें मेरे गलत शब्द हों या कुछ भी हो, शायद कुछ अच्छी बात हो या बुरी बात हो, इसलिए शेयर नहीं होने दे रहे गुरु पर। तो गुरु जी आपसे हाथ जोड़ के प्रेयर है कि सबका भला हो, सब देख घर सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, सबके बच्चे, सबकी माएँ, सबके पापाएँ सब खुश रहें, फैमिली में जो जो बंदा है सब खुश रहें। और किसी को कुछ नहीं चाहिए, फैमिली खुश रहती है ना, आधी रोटी और चटनी से रोटी खा के टाइम काट लेता है। पर जब घर में लड़ाई कलेश हो ना तो कुछ नहीं होता, नहीं अच्छा लगता। तो ये सत्संग में यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, आप सब खुश रहो, गुरु जी का आशीर्वाद पाते रहो, गुरु जी की सेवा में लगे रहो। और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा, किसी का रास्ता नहीं है।
मैं सब दरबार जाके देख ली, मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। मैं टूट चुकी हूँ, दवाई खा के बिखर के बहुत टूट चुकी हूँ। बस जय गुरु जी।